जिस बाप ने बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, उसे मीडिया में आकर ये क्यों बताना पड़ा कि बेटा साथ नहीं रहता, बात नहीं करता। जिस बहन ने मां के मरने के बाद अपने भाई को मां की कमी महसूस नहीं होने दी, वो भाई रक्षाबंधन पर भी अपनी बहन से राखी बंधवाने क्यों नहीं आता। जिस घर से दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर की बारात निकली थी, उस घर में बहू के आते ही टशन की तलवार क्यों चल गई। रविंद्र जडेजा और उनके पिता के बीच दरार की वजह क्या ननंद भाभी का झगड़ा है? जड्डू का अपने पिता से दूर हो जाना क्या इन सब के पीछे रिवाबा और रेस्टोरेंट है? हमारा तो यह मानना है दोस्तों कि किसी के घर की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से रविंद्र जडेजा के घर में मचा घमासान मीडिया और देश के घर घर में कई दिनों से बहस का टॉपिक बना हुआ है, उसे देखकर हमें लगा कि एक ऐसा वीडियो जड्डू की पारिवारिक कलह पर बनाना चाहिए जिसमें सबका पक्ष हो और शुरू से अंत तक सारी डिटेल हो, क्योंकि ज्यादातर अभी क्या हो रहा है सिर्फ एक पक्ष की बात हो रही है। लेकिन हम इस विवाद की असली वजह से लेकर सभी पक्षों की बात आपके सामने रखेंगे, फिर आप कोई कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत। जडेजा के घर में क्या चल रहा है, इसका पता तो आपको तब चला जब उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने मीडिया में आकर बयान दिए। उन्होंने 3 बड़े आरोप लगाए। पूरे विवाद को समझने के लिए जरूरी है कि आप उनके आरोपों पर गौर करें। पहला आरोप कि रविंद्र जडेजा से उनकी कोई बात नहीं होती। दूसरा आरोप है जड्डू पत्नी रिवाबा के साथ अलग रहते हैं और पिता या बहन से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। तीसरा आरोप है रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने शादी के 2 महीने बाद ही घर तोड़ने की साजिश रच दी। अब सच क्या है? पहला और दूसरा आरोप बिल्कुल सही है। यह सच है कि रविंद्र जडेजा और उनके पिता के बीच काफी समय से बातचीत बंद है। दोनों गुजरात के जामनगर में ही रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घरों में। जड्डू के पिता 2 BHK फ्लैट में रहते हैं और जड्डू पत्नी रिवाबा के साथ अपने 4 मंजिला बंगले में। अब जड्डू के पिता के तीसरे आरोप पर आते हैं। साल 2016 के अप्रैल महीने में रविंद्र जडेजा की शादी जूनागढ़ की रिवाबा सोलंकी से हुई थी। रिवाबा उस समय केमिकल इंजीनियर थी और रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा की दोस्त थी। एक फंक्शन में नैना ने जड्डू को रिवाबा से मिलाया और उससे आगे की कहानी इन दोनों ने मिलजुल कर बढ़ाई और मुलाकात के कुछ ही महीने बाद इनकी शादी भी हो गई। जड्डू के पिता के मुताबिक शादी के 2 महीने बाद घर में विवाद होने लगा। लेकिन क्यों, किस बात का विवाद? घर में एक पिता है, एक बहन है, खुद रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा। 4 लोगों के परिवार में आखिर कैसा विवाद? पड़ोस में रहने वाले कई लोगों ने बताया कि रिवाबा को लगता है कि जड्डू की जिंदगी में उसकी बहन का दखल ज्यादा है। परिवार से लेकर पैसे से जुड़े इन्वेस्टमेंट से लेकर बात बात पर समझाना, सही गलत का ज्ञान देना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब नैना जड्डू को समझाती रहती थी। रिवाबा को यह लगता था कि यह तो पत्नी का अधिकार है, बहन का नहीं, और नैना को लगता था कि रिवाबा और उनकी मम्मी ज्यादा दखल देने लगी हैं। जड्डू के पिता का दावा है कि रिवाबा दबाव बनाने लगी थी कि घर की सारी संपत्ति उनके नाम पर कर दी जाए। इसके पीछे वजह यह थी कि कहीं जड्डू के पिता से उनकी बहन नैना सब कुछ अपने नाम न करा लें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। शुरुआती विवाद के कुछ समय बाद जड्डू का एक रेस्टोरेंट जो बहन के नाम पर था, उसे रिवाबा के नाम पर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। शादी के 1 साल बाद ही रिवाबा ने बेटी को जन्म दिया। जड्डू की बेटी 7 साल की हो चुकी है, लेकिन उसे अपने दादा से मिलने नहीं दिया जाता। यह आरोप भी जड्डू के पिता ने ही लगाया है। जड्डू के जीवन में बहन नैना का हस्तक्षेप ज्यादा क्यों था, इसे भी समझना जरूरी है। जड्डू बहुत साधारण परिवार से हैं। उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा पहले आर्मी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। एक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने आर्मी छोड़ दी और प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। मां प्राइवेट नर्स थी। पिता चाहते थे कि जड्डू आर्मी ऑफिसर बने और मां चाहती थी कि बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है तो क्रिकेटर ही बने। जब जडेजा की उम्र 16 साल की थी, तब एक दिन उनके घर की रसोई में आग लग गई। खाना बनाती मां उस आग में झुलस कर चल बसी। दुख और विपत्ति की इस घड़ी में जड्डू ने तय कर लिया था कि अब उसे क्रिकेट नहीं खेलना। ऐसे समय में उस बहन ने मां बनकर जड्डू को संभाला, घर का पूरा बोझ अपने कंधे पर उठाया और जड्डू से कहा, तुम क्रिकेटर बनकर मां के सपने को पूरे करो, मैं मां का फर्ज अदा करती हूं। 2 साल बाद जड्डू का चयन भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हो गया। इधर रणजी में वो बल्ले और बॉल के साथ कमाल करते रहे। साल 2007-8 में जब IPL शुरू हुआ तो शेन वॉर्न की कप्तानी में रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा और पहले सीजन में ही रविंद्र जडेजा क्रिकेट के रॉकस्टार बन गए। साल 2009 में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया और आज वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। ये मुकाम जडेजा ने अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन जडेजा के सपने पूरे करने के लिए उनके पिता और बहन के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन शादी के बाद जड्डू की जिंदगी में रिवाबा का दखल बढ़ता गया, वहीं बहन और पिता से दूरी बढ़ती गई।
जड्डू पर आरोप यह भी है कि उन्होंने रिवाबा के कहने पर अपनी सास को 2 करोड़ का बंगला खरीद कर दिया, क्योंकि उनकी फैमिली लंबे समय तक रेलवे क्वार्टर में रहती थी। माना जा रहा है कि 2 करोड़ का बंगला खरीदने वाली बात जड्डू के पिता से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मीडिया के सामने आकर बेटे बहू पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब रिवाबा के मायके का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। रिवाबा के पिता हरदेव सिंह सोलंकी का छोटा सा बिजनेस है। वहीं मां रेलवे में नौकरी करती थी। राजकोट से इंजीनियरिंग करने वाली रिवाबा करणी सेना से जुड़ी रहीं और साल 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। फिलहाल रिवाबा जामनगर से बीजेपी की विधायक है। कहा तो यह भी जाता है कि जड्डू के परिवार में फासले बढ़ाने की बड़ी वजह राजनीति भी रही। रिवाबा ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो 2 दिन बाद ही रविंद्र जडेजा की बहन और पिता दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ननद भाभी एक दूसरे पर सियासी हमला करते रहे, तरह तरह के आरोप लगाते रहे और लोग ननद भाभी के झगड़े के मजे लेते रहे। यह सिलसिला अभी भी जारी है, या ये कहें कि अब बात और ज्यादा बढ़ गई है। ननद भाभी के बीच टशन से शुरू इस लड़ाई में पिता अपनी बेटी की तरफ खड़े हैं और बेटा अपनी पत्नी के साथ खड़ा है। रविंद्र जडेजा अपने पिता के लगाए आरोप को गलत बता चुके हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वो इसे पब्लिक में लाना नहीं चाहते, लेकिन पिता के आरोपों को वो नकारते हैं। जड्डू इस पारिवारिक विवाद में रिवाबा का साथ दे रहे हैं। जहां तक रिवाबा का सवाल है तो वो कह रही हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाली। यानी जड्डू और रिवाबा का पक्ष जब तक नहीं आ जाता तब तक इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन मेरे एक दोस्त का कहना है कि पिता चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन औलाद का अपने पिता से बात बंद कर देना या रिश्ते तोड़ देना, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही घर की लड़ाई को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मीडिया चटकारे लेकर खबर बनाता है, लोग बातें बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इससे रिश्ते सुलझने के बजाय और उलझ जाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर शेयर करें।